तुम किसको ढूंढोगे, तुम किसको ढूंढोगे और किसको बेनकाब करोगे? कैमरे देख रहे हो, भीड़ पर आरोप लगा रहे हो। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। संभल में असली दोषी, असली गुनहगार, असली मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनको पकड़ो, जाओ। है हिम्मत, क्यों नहीं पकड़ते? पकड़िए। आपको मालूम चलेगा कोई एक संभल का ही मामला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी मामले किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तहसील गांव में यदि जातिवाद को लेकर हुए हैं, यदि धर्म को लेकर हुए हैं, उन सब का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं। अब आप ये कहोगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन पकड़ेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संभल की पुलिस जाकर के पकड़े और खुद भी संभल की पुलिस सरेंडर करे, संभल के एसपी सरेंडर करे, संभल के डीएम सरेंडर करे, यूपी के डीजीपी सरेंडर करे, क्योंकि इन्होंने ही संभल को सुलगाया है। धर्म के नाम पर और कितनी नफरत फैलाओगे? जबरदस्ती तुम दूसरे के धर्म में जाके घुसते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे हां, 4-4 लोग चले गए, परवाह है किसी की? नहीं है। मैं आ रहा हूं गम में शामिल होने के लिए, ये कहते हैं ना बार बार। देख तो जबरदस्ती तुम वहां पर खेल खेल रहे हो। लोग दुखी हैं, घरों में छिपे हैं, लोगों को तुमने घरों में कैद कर दिया। अरे भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर आ रहे हैं, क्या मैं अपनों से भी नहीं मिल पाऊंगा? क्या रोकोगे तुम मुझको? क्यों रोकोगे भाई? मेरा यूपी, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा संभल। जो 4 युवा मुस्लिम युवक इस दुनिया से तुमने रुखसत कर दिए, उनके परिवार के गम में शामिल होने का अधिकार मेरा भी है। वो गमगीन परिवार है, वो गमगीन लोग हैं। मिलना चाहता हूं उनसे, पीड़ित परिजनों से जिनके इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनसे मिलने आ रहा हूं और संविधान दिवस के दिन आ रहा हूं। 26 नवंबर को आ रहा हूं, दोपहर 2 बजे आ रहा हूं। किसी वहम में हो तो वहम निकाल देना। वो इसलिए क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर तुम लोगों ने बहुत लोगों को तरसा लिया, दुखी कर लिया, झूठे फर्जी केस लगा दिए लोगों के ऊपर, और पूरे उत्तर प्रदेश को तुम लोग सुलगा रहे हो तुम लोग। कान खोल करके सुन लो। और हां, देश के मुसलमान कुरान को पढ़ो, कुरान की आयतों को पढ़ो। अरे देश के लिए आपके जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, आपके पूर्वज शहीद हुए हैं, और आज आप देश के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप जिस तरीके से डट के खड़े हो ना, मैं सैल्यूट करने का मन करता है आपको मुसलमान भाइयों। और ये 4 युवक जो गए ना, ये मुसलमान युवक शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं। इन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा। दिल रो रहा है, कांप रहा है, दुखी हूं, परेशान हूं। मैंने 4 अपनों को खो दिया। अरे वो परिवार मेरे परिवार है, वो परिवार भीमसेना के परिवार है, वो परिवार नवाब सतपाल तंवर के परिवार है। जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। आ रहा हूं संभल, आ रहा हूं, तैयारी करो। संभल, मैं आ रहा हूं, तैयारी करो। मैं दुख में शामिल होने आ रहा हूं, मैं रोने आ रहा हूं। मेरे जो 4 मेरे मुस्लिम युवा भाई शहीद हो गए, मैं उनके परिवार के पास आ रहा हूं उनका दुख बांटने, आ रहा हूं उनके गम में शामिल होने। मेरा दर्द, मेरा दिल चीत्कार कर रहा है आज देख रहा हूं सत्ता किस मुहाने पर खड़ी है। यूपी में बीजेपी किस मुहाने पर खड़ी है। अरे लोकतंत्र की अर्थी उठा दी, लोकतंत्र की अर्थी निकाल दी, लोकतंत्र को दफन कर दिया। ऐसा कहीं होता है भला? तुम जबरन मस्जिदों में घुस रहे हो, जाओ ना अपने मंदिरों में घुसो, अपने धर्म में घुसो। दूसरे के धर्म में घुसने की तुमको क्या आवश्यकता है? तुम बड़े मस्जिदों के सर्वे कर रहे हो, अरे कराओ ना मंदिरों के सर्वे। बौद्ध मठ निकलेंगे, कराओ ना, कराओ तो बड़े बड़े मंदिरों के सर्वे कराओ। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं,
लेकिन मेरी भी आजादी अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं चाहता हूं यदि तुम मस्जिदों के सर्वे करा सकते हो तो तुम मंदिरों के भी सर्वे करवाओ ना। किस लिए नहीं करवाते? अरे इस देश के कण कण में बुद्ध है, इस देश की मिट्टी में बुद्ध है, इस देश के हर मंदिर के भीतर जाके देखो बुद्ध ही बुद्ध है। कैसे रोकोगे तुम हमको? कैसे रोकोगे भाई? हाँ, तुम दूसरे के धर्म में घुस रहे हो, हमें तुम्हें तुम्हारे धर्म से आपत्ति नहीं है। तुमको मुसलमानों से आपत्ति, तुमको कुरान से आपत्ति, तुमको टोपी से आपत्ति, तुमको पहनावे से आपत्ति, तुमको बुरके से आपत्ति, तुमको हर चीज से आपत्ति है। ये देश जितना तुम्हारा है ना उतना दलितों का भी है। ये देश जितना तुम्हारा है ना, ये देश उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही जैन का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है, बौद्ध का है, उतना ही है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता है। और हाँ, आ रहे हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर संभल में 26 नवंबर दोपहर 2 बजे संविधान दिवस के दिन। ये घोषणा है, अपनी खुली घोषणा, चारों तरफ फैला दो, चारों तरफ फैला दो। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं अपने परिवार के, अपने पीड़ित परिजनों के दुख में शामिल होने आ रहे हैं। जय भीम।